हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों से ना एक बात कहना चाहती हूँ। जो लेडीज़ मेरे साथ काम करती है ना, तो आज मैं ना कल उससे बात कर रही थी कि भी आप इतने सिंपल बन के क्यों आते हो। आपने देखा ही होगा कि भी जब भी मैं लाइव पे जाती हूँ मेरी चैट पे बैठ जाती है, जैसे लाइव के सामने बैठ जाती है। तो मैंने उससे एक बात पूछी, मैं कि आप बताओ आपकी शादी हो रखी है ना। कहती हाँ दीदी मेरी शादी हो रखी है। तो फिर मैंने उनसे ये बोला है, मैं क्या आपकी कोई अपनी ज़िंदगी नहीं है। कह रही, कहने लगी कैसे दीदी। मैं कि आप ये बताओ आपको कितना टाइम हो गया आपकी शादी को और आपके बच्चे कितने हैं। तो वो कहने लगी कि दीदी मेरे 3 बच्चे हैं और बेटी मेरी है 20 साल की और बेटा मेरा हैगा अभी 18 साल का। और दोनों बच्चे मतलब ऑलमोस्ट इतने ही हैं। ठीक है और पता क्या होता है, अगर देखो उसकी लाइफ में ना, उसने मुझे कल कहानी बताई अपने बारे में कि उसकी लाइफ जो है ना, एक ना कहते हैं ना कि भी बिल्कुल ही ख़त्म हो रखी। जैसे मेरी लाइफ थी ना, मेरी लाइफ में ये था कि मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के आ गई थी। ठीक है, तो मेरी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट थी। जो मैंने फेस किया था वो मुझे पता है कि भी मैं किस तरह वहाँ से निकली थी। ठीक है, कल मैंने इसकी लड़की की कहानी सुनी। उसने मुझे बताया कि दीदी मेरी ज़िंदगी में इतना मतलब बहुत ज़्यादा दुख है भाई। मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, गांव की रहने वाली हूँ और मेरे साथ जो कुछ मेरे हस्बैंड ने किया हुआ है, कहती बहुत ज़्यादा मेरे साथ लाइफ में बहुत कुछ हुआ हुआ है। तो फिर मैंने वैसे ही कल उससे बात करी, क्या क्या हुआ है आपकी लाइफ में, आप मुझे बता सकते हो। ट्रस्ट मी, मैं आगे कभी किसी को नहीं बताती हूँ। कोई भी बात हो किसी की भी हो तो मैं अपने तक ही रखती हूँ। तो उसने मुझे कल बेचारी ने फिर सारी कहानी बताई अपने बारे में कि भी दीदी मैं ऐसे, मेरी शादी हुई थी और मेरे घर वालों ने ऐसे किया मेरे साथ, मेरे ससुराल वालों ने ऐसे किया साथ। तो देखो कहते हैं ना कि दुनिया में बहुत से इंसान हैं जिसके साथ ये चीज़ें होती है। कोई छुपा लेता है, कोई दिखाता नहीं है, कोई किसी को बता के राजी नहीं है। ठीक है ना। तो कल मैं वैसे ही सोचा कि चलो मैं उससे बात करूं कि भी इतनी टेंशन में क्यों रहती है। ठीक है ना। तो फिर मैंने उससे कल बात करी, उसने मुझे बताया। मैं कि आप ये बताओ आप शादीशुदा हो तो आप ऐसे सिंपल बन के क्यों रहते हो। लगवाया मैंने ही ये काम पे इसको अपने ऑफिस में। लेकिन मैंने पूछा भाई आप इतने सिंपल बन के क्यों रहते हो, कुछ तो किया करो, सिर्फ एक सिंदूर छोटा सा लगाते हो, इसका क्या मतलब है। तो कहने लगी दीदी मेरे जो हस्बैंड है ना, तो मुझे ना कुछ करने नहीं देते। तो अगर मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ, काजल लगा लेती हूँ, कुछ भी लगा लेती हूँ तो मुझे कहता है तो किसके लिए लगा रही है और किसको दिखाने के लिए लगा रही है। तो आप ये बताओ, जब वो शादीशुदा होके ये अपना सजना संवरना नहीं कर सकती तो कौन सी उम्र में करेगी जाके। ये चीज़ें अच्छी लगती है, आप बताओ। यार तुम्हारी वाइफ है, तुम वाइफ को ही नहीं अच्छी तरह रखोगे, उसके शौक ही पूरे नहीं करोगे, उसके सारे शौक मारे हुए हैं। आप हस्बैंड हो, किस चीज़ के हस्बैंड हो आप। क्या क्या है आपके जो अंदर, क्या है जो हस्बैंड वाला वाइफ्स आती है आपके अंदर। कुछ भी नहीं है, आपने तो उसके सारे अरमान मारे हुए हैं। उसको लिपस्टिक तो छोड़ो, उसे कोई चज का सूट भी पाने नहीं देता है वो। कोई अच्छा सा कुछ पा लेगी तब भी वो बोलता है किसको दिखाना है तूने। अब देखो मेरे साथ ऑफिस में लगी, मेरी पर्सनैलिटी अलग है। ठीक है ना, मेरे सर हैं, हमारा ऑफिस है, उसमें आपको पता ही है मैं कैसे दिखती हूँ। ठीक है ना। तो वो चीज़ वो पालते हैं कि भी हमारी सीमा मैडम जैसी यहाँ पे ऑफिस में आए, जैसे हमारी सीमा मैडम है कि भी वो भी वैसे ही आए। तो वो बिल्कुल सिंपल सी बन के आती, ना ही कोई इसके कुछ लगा होता है, ना ही काजल होता, ना लिपस्टिक होती है, ना कोई चज का सूट पहनती है वो।
तो मैंने ये कल उसको ये कहा, मैं क्या दी आप ना थोड़ा सा कुछ तो करके आया करो। मैं क्या आप ऑफिस में लगे हो, आप स्लीपर कौन सी पा के आ जाते हो। मैं क्या थोड़ा सा जुतिया टाइप ले लो, थोड़ी सी मतलब लुक चेंज करो अपनी, आप ऑफिस में लगे हुए हो। अच्छा आप कोठी के अंदर काम नहीं कर रहे हो ना, कोठियों के घर में काम करती थी, कोठियाँ करती थी, आपको पता है कोठियों का काम कैसा होता है, ठीक है ना। तो मैंने उसको यही बोला, मैं कि थोड़ी सी लुक चेंज करो, आप ऑफिस में लगे हुए हो, ठीक है ना। ऑफिस में हर बंदा कोई ना कोई, कोई कैसा आता है कोई कैसा आता है, ठीक है। अब हमारे वहाँ पे सिंगर भी आते हैं, सब आते हैं, ठीक है ना। तो मैं उसको यही कल समझाया दीदी, मैं कि कुछ तो कर लिया करो, अगर आप घर से नहीं कर कर सकते हो तो मैं आपका यहाँ पे ऑफिस में थोड़ा सा फेस ठीक कर दिया करूँगी। मैं थोड़ा सा जैसे कि उसका उसका फेस लिपस्टिक होगी, काजल हो गया, तो मैं कि ये थोड़ा बहुत लगा दूँगी। कहती नहीं दीदी, कहती आप मत करना, कहती अगर उसने देख लिया ना मुझे जान से मार देगा वो। तो ये चीज़ें बताओ अच्छी लगती है यार, तुम्हारी वाइफ है वो, अब शौक नहीं पूरे करेगी, सब जब से तो बच्चों की केयर में लगी पड़ी रही, बच्चे नहीं सुनते हैं आजकल, किसी के बच्चे सुन के राजी नहीं होते हैं। वो कहती रहती है, अपने बच्चों को समझाती रहती है, बच्चे आजकल कोई नहीं सुनता किसी की, हर घर की कहानी है, ठीक है ना। तो फिर मैंने वही बात उसको बोली, मैं क्या दीदी, मैं क्या जो आदमी आपको आपकी पसंद का आपको खाने नहीं देता, ठीक है, आपने इतने साल इतनी टाइम आपने उसके साथ क्यों बिता दिया। कहती माँ बाप की इज्जत के पीछे, माँ बाप फिर कुछ बोल लेंगे, ससुराल वाले बोल लेंगे कुछ भी, ठीक है ना। पर थोड़ी सी तो यार लाइफ में चेंज होना चाहिए किसी लेडीज़ के लिए। अब वो लेडीज़ बेचारी आती, मैं उसको देखती रहती हूँ, मैं क्या चलो मेरी ज़िंदगी जो थी वो कट गई है, ठीक है ना। मैंने जो अपनी लाइफ से सीखा है मैं वही उसको सिखा रही हूँ, उसको बोल रही हूँ मैं कि भाई आजकल के टाइम वो नहीं है दबने वाला, ठीक है ना। मेरे तो चलो मेरे हस्बैंड ने मैं तो अपने हस्बैंड से इसलिए दूर हुई थी कि भी मेरे हस्बैंड मेरी केयर नहीं करते थे। केयर तो छोड़ो, वो मेहनत ही नहीं करते थे। सबसे बड़ी बात होती है काम की, इम्पोर्टेंट्स की, ठीक है ना। हाँ भाई कोई काम कर रहा हो, कोई अब देखो कोई खिलाएगा तो है नहीं ना हमें कोई, कि कोई पड़ोसी आके हमें हमारे घर में खाना देगा कुछ देगा ना, वो चीज़ नहीं होती है। ये हमें फेस करना होता है कि हमने अपने घर कैसे चलाना है कैसा नहीं चलाना। मेरी लाइफ में जो हुआ वो चलो बहुत, वो टाइम निकल चुका है, क्योंकि अगर मैं उस टाइम फैसला नहीं थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे जला दिया था, मेरे ऊपर मिट्टी तेल छिड़क दिया था। ये देखो मेरे सारा हाथ जला पड़ा है, ये देखो मेरा पैर भी जला हुआ है, सारा हाथ उसने मेरा जलाया हुआ था। मेरी लाइफ अलग थी, ठीक है। इसकी लाइफ लड़की की, ये कुछ नहीं करने देता इसको कुछ भी। आज मैं कोशिश करूँगी, चलो मैं उससे बात करूँगी और उसकी तरफ मैं कैमरा नहीं करूँगी, पर मैं उससे आज पूछूँगी ज़रूर उसके सामने खड़ी होके, और उसकी आवाज़ रिकॉर्ड होएगी तो आप वो आवाज़ सुनना कि वो किस ज़िंदगी से निकली है। हम ही कहते हैं कि हमें दुख है, जब हम किसी और का दुख देखते हैं तो फिर अपना दुख भूल जाते हैं। मुझे बड़ा गुस्सा आता है इन चीज़ों से यार, एक लाइफ मिली है उसमें ही तुमने उसकी लाइफ भी ख़राब कर दी, उसके शौक़ भी मार दिए, उसकी इच्छाएं भी मार दी, उसके खाना पीना भी मार दिया। यार ऐसा नहीं होता है, हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए यार, जैसे हमारे अंदर जान है ना तो उस बंदे के अंदर भी जान है, हम उस चीज़ को समझना चाहिए। पर लोग ये चीज़ समझते नहीं हैं। अगर भाई तुम्हारी शादी होगी तो सोच लेते हैं हमारी प्रॉपर्टी यही है, इस पे हमारा हक है। यार उसकी लाइफ कुछ नहीं है, उसकी ज़िंदगी कुछ नहीं है। तुम्हारे कहने से उठेगी, तुम्हारे कहने से बोलेगी, तुम्हारे कहने से खाएगी, तुम्हारे कहने से चलेगी, तुम्हारे कहने से ही पहनेगी, तुम्हारे कहने से ही कोई काम करेगी। ऐसा कभी होता है यार। मानती हूँ कि भी चलो लड़कियों को लेडीज़ों को रखना चाहिए, लिमिट में रखो, पर इतना भी दबा के मत रखो कि भी उसकी वो अपनी लाइफ को ही भूल जाए, अपनी लाइफ ही ज़िंदगी में ख़त्म कर ले। उसने ज़िंदगी में ऐसा टाइम काटा है ना, वो छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से तरस रही है।
छोटी छोटी चीज़ों से। मुझे थोड़ा कल अजीब सा लगा। देखो हम होते हैं जो हमें चीज़ पसंद होती है तो हम ले लेते हैं कि हाँ नहीं, ले लेते हैं हम। ठीक है, मैं मानती हूँ उसका घर भी है, सब कुछ है। मेरे पास घर नहीं है, कुछ नहीं है, वो चलो बात अलग है। ठीक है, चलो कभी ना कभी भगवान मेरा घर भी बना ही देगा, कभी ना कभी तो भगवान मेरी भी सुनेगा। कहते हैं ना, 12 साल बाद तो रूढ़ी की भी सुन लेता है भगवान। तो मैं तो फिर भी एक इंसान हूँ, पर उसके पास घर भी है, सब कुछ है। ठीक है, पर उसे चैन नहीं है। कहते हैं ना, घर होने के बावजूद ही बंदे को चैन ना हो तो फिर वो घर घर नहीं होता। वो तो फिर एक तरह का एक घुटन घुटन बन जाती है बंदे के लिए, घुटन टाइप। ठीक है ना। तो मैं यही चीज़ कहना चाहती हूँ कि भाई कोई भी आदमी हो, लेडीज़ को इतना दबा के मत रखो कि वो अपनी मर्जी से सांस भी ना ले सके। प्लीज़ ऐसा मत करो, किसी की लाइफ से मत खेलो, क्योंकि उसे भी जीने का हक है, उसे भी जीने दो। ये चीज़ नहीं अच्छी लगती। क्यों किसी की लाइफ से खेलते हो यार? जैसे आप लोगों को लाइफ भगवान ने दी ही है, उस लेडीज़ को भी लाइफ दी हुई है। हम जैसे इंसान पता नहीं कितने होंगे, उन्हें भी लाइफ दी, उन्हें भी चैन से जीने दो यार। क्यों उनकी ज़िंदगी छीनी हुई है? मैं हूँ अपनी लाइफ में, मैं चलो मेरे पास अपना घर नहीं है, पर मैं सुकून से तो रह रही हूँ ना। मैं 2 रोटी अच्छी तो खा रही हूँ, मुझे भगवान ने 2 रोटी अच्छी दे रखी है। मैं उसका शुक्रगुजार करती हूँ कि उसने मुझे इतना काबिल बनाया हुआ है कि मैं मेहनत करके खा सकती हूँ। मैं मेहनत कर रही हूँ, खा रही हूँ, अपने बच्चों को पाल दिया, अपने बच्चे की शादी कर दी, सब कुछ कर दिया, एक उसकी उसकी कृपा से। वो है मेरे साथ तो मैं कर रही हूँ। अगर वो नहीं होता तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि वो मुझे हिम्मत दे रहा है। भगवान जो ऊपर बैठा है ना, वो मुझे हिम्मत दे रहा है, वो सब कुछ कर रहा है मेरे लिए। मैं अकेली नहीं, अगर मैं अकेली होती तो मैं कुछ नहीं कर पाती। पर एक बात ये है ना, देखो लाइफ तुम्हारी जैसी भी है, ठीक है ना, हमें उस लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। ज़िंदगी का क्या पता, कहते हैं ना, एक सेकंड का नहीं पता हमारे साथ क्या हो जाए। इसलिए मैं कहती हूँ भाई लेडीज़ों को जीने दो। उनकी अपनी इच्छाएं हैं, उनके अपने शौक़ हैं, उनकी अपनी लाइफ है। प्लीज़ उन्हें इंजॉय करने दो। कब ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए कुछ नहीं पता। मैं देख लो, आज मैं उस लेडी को यही समझाऊंगी कि भाई तू अपने बारे में थोड़ा सा, इतना सा तो सोच। तू हर चीज़ अपने हस्बैंड की उससे करती है। तेरा हस्बैंड है, तेरे को मारता है, छेड़ता है, फिर भी तू सहन करती रहती है। इतना मत वो कर, ठीक है ना। लेकिन आजकल लोग कहते हैं ना, लेडीज़ को एक खिलौना समझते हैं। खिलौना समझते हैं कि ये हमारी चीज़ है, हम जब जैसे इसको चाहे खेल सकते हैं। ऐसा नहीं होता। मेरा सबसे एक ही निवेदन है, मैं सबसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, प्लीज़ अपनी वाइफ के साथ ऐसा बर्ताव मत कीजिए। वो भी एक इंसान है, उसके सीने में भी दिल है। तो प्लीज़ आप लोग, उसे प्यार की ज़रूरत है, उसे सम्मान की ज़रूरत है। अगर आप उसे प्यार दोगे, सम्मान दोगे, उसकी इज़्ज़त करोगे, तो वो हमेशा आपके साथ रहेगी। वो क्यों किसी के पास जाएगी? जब वो आज तक आप किसी के पास नहीं गई आपके होते हुए, तो वो बाद में क्यों इस चीज़ को सोचते हो कि वो बाद में बिगड़ जाएगी या कुछ हो जाएगा? कहते हैं ना, जिसने बिगड़ना होता है वो 4 दीवारी के अंदर भी बिगड़ जाएगा। अगर जिसने नहीं बिगड़ना होता बाहर जाके भी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन तुम उसे कह कह के, बोल बोल के वही चीज़ कर बोलोगे बार बार, तो फिर बंदे के दिमाग में ये चीज़ें आने लगती है, तो बंदा गलत कदम चक लेता है। तो प्लीज़ मेरा यही निवेदन है सबसे, आप अपनी वाइफ से, कोई भी हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो चाहे वाइफ हो, उनसे हमेशा इज्जत से बात करो, इज्जत से प्यार करो, ठीक है ना। इज्जत दोगे तो इज्जत लोगे। जैसा आप लेडीज़ के साथ बर्ताव करोगे वो वैसे ही आपके साथ वैसे ही करेगी। जैसा आप उसके साथ नाजायज़ करोगे,
फिर वो वैसे ही आपके साथ करेगी। तो मेरा कहना यही है सब लड़कों से भी, जो भी मेरी वीडियो ये देखेंगे कोई भी, ठीक है, तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ सबकी इज़्ज़त करो, ठीक है। देखो, ज़िंदगी एक मिली है, लाइफ एक है, उसे प्यार से जियो। ये नहीं कि हाँ भाई लड़कियों की ज़िंदगी से खेलो या कुछ भी, ठीक है ना। बस आप लोगों से मेरी यही विनती है, अपना ध्यान रखो, क्योंकि आजकल माहौल ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब है। तो अपना ध्यान रखो आप लोग, आजकल बहुत कुछ हो रहा है लाइफ में। बाय बाय।